अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। मुल्क में इलेक्शन का एक्शन अपने जोबन पर आ चुका है। 8 फरवरी के इंतखाबी टाकरे के लिए बेशतर सियासी जमातें अपनी चालें चल भी रही हैं और पत्ते शो भी कर रही हैं। तमाम इलेक्शन से पहले अपने अपने उम्मीदवारों की सिलेक्शन इन सियासी जमातों के लिए दर्द सर बनी हुई है। तहरीक इंसाफ ने अपने 835 उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए हैं, लेकिन कुछ खदशात के बायस नामों का ऐलान करने से गुरेजा है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून में इस वक्त पार्टी टिकट की तकसीम एक बड़े कज़िये बल्कि तनाज़ात का बायस बन चुकी है। पार्टी के वफादार और नजरियाती रहनुमाओं को नजरअंदाज किए जाने के कुछ फैसलों ने मुस्लिम लीग नून के लिए इलेक्शन में कामयाबी को भी एक चैलेंज बना दिया है। नून लीग को यह मुश्किल पार्टी की हद तक ही नहीं बल्कि दीगर पार्टियों से सीट एडजस्टमेंट के मामलों पर भी दरपेश है। अगर पहले नून लीग के अंदर से उठने वाली आवाज़ों की बात की जाए तो उसमें सबसे ज्यादा तवाना आवाज़ साबिक रहनुमा दनियाल अजीज की सुनाई दे रही है, जिनको शायद खुद को टिकट ना दिए जाने की भनक कुछ अरसे पहले ही मिल गई थी। तभी उन्होंने नारोवाल में अपने ही पार्टी के मध्य मुकाबले एहसन इकबाल के खिलाफ तबरे जंग बजा दिया था। और फिर हुआ भी यही, जब दनियाल अजीज को टिकट जारी ना हुआ तो उन्होंने खुद भी अपनी एहलिया को भी नून लीग की मुखालिफत में बतौर आजाद उम्मीदवार मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। दनियाल अजीज के अलावा टिकटों की तकसीम पर नाराज आयशा रजब बलोच ने भी फैसलाबाद से बतौर आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। मुस्लिम लीग नून ने बज़ाहिर एक और मुश्किल फैसला अपने एक और रहनुमा तलाल चौधरी से मुतल्लिक किया, जिनको भी टिकट से महरूम किया गया और मुकाबले में तहरीक आज़म एतमाद के मौका पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुनहरिफ होने वाले नवाब शेर वसीर को नवाज दिया गया है। अब अगर दीगर पार्टियों से मामलात की बात की जाए तो यहां भी कहीं बनती बनती बिगड़ रही है और कहीं बिगड़ती बिगड़ती बन रही है। मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा झटका काफ लीग की जानिब से सामने आया, जिन्होंने सीट एडजस्टमेंट से कोरा इनकार कर दिया है। काफ लीग की जानिब से आज जारी होने वाले एलामिया में कहा गया है कि नून लीग ने मतलूबा हल्कों में उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, इसलिए पार्टी क़यादत का फैसला है कि दोहरे मयार का शिकार नहीं हुआ जाएगा। चौधरी सादिक हुसैन ने बकौल नून लीग उनके और उनके भाई के खिलाफ गुजरात में अपने उम्मीदवार खड़े कर दे, इस फैसले को मुस्लिम लीग काफ पंजाब के सेक्रेटरी जनरल चौधरी शाफी हुसैन की भी तौसीक हासिल है। चौधरी सादिक का कहना था कि नून लीग से 4 कौमी और 8 सूबाई असम्बली की सीटों की बात हुई थी, लेकिन उन्होंने 2 कौमी और 2 सूबाई असम्बली के हल्के छोड़े। ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें और शाफी हुसैन को सीट दी जाए और बाकियों को नहीं। काफ लीग के अलावा क्योंकि नून लीग ने IPP से कुछ नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट कर ली है, तहम कौमी असम्बली की नशिस्त 155 पर डेड लॉक के बायस नून लीग ने जहांगीर तरीन से माजरत करके सिद्दीक बलोच को टिकट दे दिया है। पंजाब के अलावा सिंध में भी मुस्लिम लीग नून को MQM से सीट एडजस्टमेंट के चैलेंज का सामना था, जहां शहबाज शरीफ और मुस्तफा कमाल के दरमियान NA 242 की नशिस्त पर मुज़ाहमत हो रही थी। ताहम अब नून लीग ने बज़ाहिर पसपाई इख्तियार करते हुए MQM से बिगड़ती बिगड़ती को मना लिया है और मुस्तफा कमाल के मुकाबले में शहबाज शरीफ को दस्तबरदार करवा दिया है। जहां एक तरफ सियासी जमातों में ये जोड़ तोड़ और गहमा गहमी जारी है, वहां अभी भी वक्त पर इलेक्शन से मुताल्लिक साजिशी अनासर भी भरपूर सरगर्म है। अभी कुछ गुज़िश्ता जुमा को ही सेनेट में इलेक्शन को मुलतवी किए जाने से मुताल्लिक करारदाद को मंजूर किया गया था, जिसको बज़ाहिर अक्रॉस द बोर्ड मुस्तरद भी किया गया था और उस पर शदीद तनकीद भी की गई थी। लेकिन आज एक और करारदाद सेनेट में पेश कर दी गई है, जिसमें आम इंतखाबात 3 माह तक मुलतवी किए जाने की इस्तदा की गई है। फाटा से ताल्लुक रखने वाले आजाद सेनेटर हिदायतुल्लाह की करारदाद में कहा गया है कि उम्मीदवारों पर हमलों से मुताल्लिक तशवीश है, दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं, इसलिए आम इंतखाबात 3 माह तक के लिए मुलतवी कर दिए जाएं। अवाम की जानमाल की हिफाजत रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। इन तमाम तर मामलात पर तफसीली गुफ्तगू करने का ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा रोहेल असगर ने, और आगे चल के हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के आज़ाद हैसियत में ही इलेक्शन लड़ने वाले दनियाल अजीज से, जो पार्टी से इस वक्त शदीद नाराज हैं। बहुत शुक्रिया रोहेल असगर साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताया सर कि आपने बिलाखिर टिकट ले ही लिया, पार्टी से लड़ झगड़ कर क्या कुलिया था कि जिसके तहत आपने टिकट ले लिया और पार्टी में बहुत सारे लोग जो हैं वो टिकट से महरूम रह गए, जिनमें तलाल चौधरी की बात करें, दनियाल अजीज की बात करें, उसमें बाकी कई ऐसे लोग हैं जो कि टिकट लेने से महरूम रह गए, आयशा रजब हो गई। क्या ऐसा फार्मूला था आपका कि जिसपे आप कामयाब हो गए और बाकी नहीं ले सके टिकट? मैं फकीर आदमी यार, मैं तो अल्लाह की ज़ात भरोसा मेरा, बस अगर उसको मेरी इज्जत महफूज है अल्लाह करीम को, तो कोई ले सकता है मेरी इज्जत। कोई मैं नहीं समझता कि अगर उसने मुझे मेरी किस्मत में मेरे नसीबों में अच्छाई लिखी है तो बुराई में तब्दील हो नहीं सकती। तो आप मेरे ख्याल में गलत आदमी से गलत सवाल कर रहे हैं। नहीं सर, आप उन लोगों में से हैं जिनके टिकट का मसला बना हुआ था। दनियाल अजीज को टिकट नहीं मिला, तलाल चौधरी को टिकट नहीं मिला, राना एहसान अफजल को टिकट नहीं मिला, आयशा रजब बलोच को टिकट नहीं मिला, बाकी बहुत सारे लोग जो हैं वो मकतूब मेहदी को टिकट नहीं मिला, वो महरूम रह गए। आप टिकट लेने में कामयाब हो गए, इनिशियली आपको टिकट नहीं दिया जा रहा था। मैं इस पे थोड़ा मुख्तसर बात कर लिया तो मैं बेहतर हो जाता मेरे लिए। हवाले देने मैं आपको गुजारिश करूँ, आप अच्छा आपने ये कहा कि मसला बनाओ, मैंने तो कभी मसला नहीं समझा। मैंने कहीं किसी
प्रोग्राम में या किसी जगह टॉक शो में मैं कहीं ऐसी बात की हो, मैं रोया हूँ, पीटा हूँ, मैंने गिला किया हो, शिकवा किया हो, मैंने तो किसी को, और ना मेरा ये मजाज है और ना मैं ऐसा करता हूँ। वो तो तलाल चौधरी भी किसी टीवी चैनल पे आके नहीं बोले, हाँ दानियाल अजीज आके चैनल्स के ऊपर बोले थे, वो भी एहसन इकबाल पे तनकीद की थी उन्होंने, जिसपे उन्हें टिकट नहीं मिला। तलाल चौधरी तो कहीं पे आके नहीं रोए पीटे। जरूरत नहीं है ना उससे बोलने से, आप अपना, मेरे ख्याल में शायद अपना मुकदमा आप खराब करते हैं। और अगर आप खामोश रहे, ठीक है, आपके दिल में होती है ना बात, जो आपने स्ट्रेटेजी बनानी है, जो आपने प्लान करना है, जो आपने अमल करना है, तो वो आपके दिल में रखें। आप इस तरह बातें करके, वैसे भी मैं आपको गुजारिश करूँ, मैं अगर किसी शख्स को या किसी शख्सियत को अच्छा कह चुका हूँ तो मैं नहीं कहता यार उसको बुरा क्यों कहूँ मैं। मतलब ख्वाहिशात की तो हद नहीं होती ना, हर किसी की ख्वाहिशात है। आपकी पता नहीं कितनी ख्वाहिशें होंगी कि इस चैनल को छोड़ के आप किसी अच्छे चैनल में चले जाएं, और वो जरूरी तो नहीं कि आपकी हर ख्वाहिश ही पूरी हो। और इसलिए मेरा ख्याल है, मेरा अपना एक मजाज है, मैं किसी के साथ अगर 2 दिन भी चला हूँ या मैं उसके साथ मेरी इस्लाम तो अभी है तो मैं उसको बुरा नहीं कहूंगा। उससे तो इंसान जितना थोड़ा छोटे लेवल पे आ जाता है ना, वो तो सर अच्छी बात नहीं है। आप ये सर जो हुआ है, ये सर जो हुआ है तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, ये वो 2 लोग हैं जिन्होंने 2013 के में इलेक्ट हुए और फिर मियां नवाज शरीफ के साथ अपनी लॉयल्टी का इजहार करने पर 5 साल के लिए तौहीन अदालत के पादाश में इंतखाबी मैदान से बाहर हो गए, नायल हो गए। आज उन्हें टिकट नहीं दिया गया, उस पर आपकी क्या राय है कि टिकट मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था उन्हें? 2 चीजें आप जेल में रखें, 2 चीजें आप जेल में रखें ना। अब दलाल चौधरी के मुकाबले में कौन थे? अब उनकी जो एफर्ट्स हैं वो तो आपको पता है ना, इस मुल्क को उन्होंने उस अजाब से बचाने में मदद की जिसमें अगर खुदा न खास्ता आपका मुल्क अगर डिफॉल्ट कर जाता तो उस वक्त क्या हालात थे, आपको पता है इस बात का। उन्होंने की, और दूसरा ये थे वो जीते हुए थे नवाब शेर रशीद साहब। तो अब उनका मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब उसमें काफी ने शायद कोशिश की हो, मुझे नहीं पता वैसे, लेकिन मेरा ख्याल शायद कोशिश हो कि स्टेप डाउन कर दें तलाल चौधरी साहब को। अब उन्होंने क्या फैसला किया मुझे नहीं पता। अब दानियाल अजीज का और एहसन इकबाल का बिल्कुल मुख्तलिफ है। एहसन इकबाल ने बहुत सारी मार खाई है, एहसन इकबाल ने गोली भी खाई है, और एहसन इकबाल सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनके। बस बात वहीं पे आ जाती है। सर मेरे ख्याल में शायद दानियाल अपने जज्बात में काबू नहीं पा सके, फिर बोलते रहे एडवर्स बोलते रहे, अपना मुकदमा खराब कर दिया। उससे फायदा कुछ नहीं हुआ, नुकसान हुआ, और पार्टी को भी नुकसान हुआ और उनको भी नुकसान हुआ। अब अगर फर्ज कीजिए उन्होंने एक इकदाम उठाना ही था, आजाद ही लड़ना था, तो मेरे ख्याल में कुछ कहने की जरूरत नहीं थी उनको। बार वो बेहतर समझते होंगे, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। मेरे लिए आपको तो सर अब दोनों टिकट मिल गया है, अगर आपको ना मिलता तो फिर आप भी आजाद लड़ते, शायद यही आपने थ्रेट दी भी थी पार्टी को जिसपे उन्होंने आपको टिकट दे दिया। सर गलत वक्त पे आप गलत सवाल कर रहे हैं ना, इसका इस वक्त इस सवाल का जवाब नहीं बनता। ये आप मुझसे पहले सवाल कर, खबरों की जिन्नत ये मामला रहा है, पार्टी के जराए बताते रहे कि भाई इसी तरह का कोई पार्टी में आपकी बहस चलती रही है कि भाई देंगे अगर टिकट तो जी। नहीं, मैंने कभी भी नहीं कहा, मैंने बिल्कुल नहीं कहा, मेरी जुबान से एक लफ्ज नहीं इस किस्म का निकला कि जी पार्टी अगर टिकट नहीं देगी तो मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। क्यों करूं? मैं क्या कर सकता हूँ? सही, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। अच्छा अब सर मुझे ये बताएं, ये मंसूब कर दी, हमें खबर चाहिए ना यार, हमने खबर करनी है ना। आप देखें ना, मैं अगर यहाँ पे बड़ा राम राम से बात करूंगा, मीठा मीठा बात करूंगा, तो आपकी खबर तो नहीं बनेगी। खबर तो सर आपने आज सर ये 2-3 हफ्तों से ये मीडिया की जिन्नत रही, आज 2-3 हफ्ते बाद चले देर आए दुरुस्त है, आपकी तरदीद आ गई कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। चले लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये बताएं सर, आप जो कह रहे हैं कि एक अजाब से जान छुड़वाई कुछ लोगों ने जो तरीके साथ छोड़ के आपकी तरफ आए उस वक्त, तो वो मामला फिर पार्टी के लिए एक बड़ा अजाब बन गया था। 17 जुलाई का जो ज़िमनी इलेक्शन था, आपको याद होगा कि उसमें ये सारे लोग हार गए थे, ये लोग हार गए थे सारे, जो तरीके साथ छोड़ के नून लीग में आने वाले आपके पार्टी के लोगों ने बड़ा सख्ती से रिएक्ट किया था। और लगता है कि अब भी वो रिएक्शन पार्टी को फेस करना पड़ेगा 8 फरवरी को, जो आपने तरीके साथ से आने वालों को अकोमोडेट किया है। आपकी ये इख्तरा है, ऐसा कुछ नहीं है, ना पार्टी पे अब है ना पार्टी इस वजह से मुश्किल में, अगर मुश्किल में होती तो ये फैसले थोड़ी करती। आप ये सोचे कि इस किस्म के फैसले करने में इतना आप उस वक्त सर 15 हल्के हार गए थे 17 जुलाई को सर,
उस वक्त पार्टी ने फैसला भी किया था अब हम किसी लोटे को टिकट नहीं देंगे, फिर आपने आज दोबारा 10 में से 9 लोगों को 9 हल्कों पे अपने लोगों को अकोमोडेट किया आपने। सर मैं आपको गुजारिश करूं, आप थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करें, थोड़ा सा अपडेट कर दें। देखिए उस वक्त सूरत हाल कुछ और थी, इस वक्त सूरत हाल कुछ और है। आप उस सूरत हाल को आज की सूरत हाल के साथ मैच नहीं कर रहे। ये एक जनरल इलेक्शन है, इस जनरल इलेक्शन में बहुत सारा बुनियाद है आपकी जो आप अपना मंशूर देंगे उसकी, और जैसे आप अपनी कैंपेन को कंडक्ट करेंगे वो बड़ा जरूरी होता है। अब अगर मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन कैंपेन में बाहर निकलते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं अपनी बातों से जनरल पब्लिक को और कामयाब हो जाते हैं इसमें, तो फिर मेरे ख्याल में इलेक्शन बड़ा आसान हो जाएगा। और अगर पब्लिक आपकी अट्रैक्ट नहीं होती, पब्लिक आपकी बात नहीं सुनती, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीजें अभी आप उठा रखिए, जिस वक्त आप कैंपेन के अंदर आएंगे सारी जमातें आएंगी, जैसे बिलावल कर रहा है, जब मियां साहब आएंगे बाहर तो फिर उसके बाद आपको समझ आएगी कि इस वक्त सूरत हाल किस तरफ जा रही है। लेकिन सर नवाज शरीफ फैक्टर जो है वो अभी तक हमें नजर नहीं आ रहा, अभी तक कैंपेन शुरू नहीं हुई, इलेक्शन में अब 28 दिन रह चुके हैं। सर ये कब से आप जलसे कब से शुरू कर रहे हैं, मुहिम कब से शुरू कर रहे हैं? अल्लाह के बंदे आज तो वो फारिग हुए हैं अपनी सीट एडजस्टमेंट और अपनी पार्टी के लोगों को नॉमिनेट करके, और मेरे ख्याल में शायद कल मैं देख रहा था, मैं तो देखता नहीं हूँ, लेकिन कल मैं सुन रहा था, मुझे कुछ दोस्त बता रहे थे कि उन्होंने कोई अपने जलसों का या कोई कैंपेन का कोई वक्त दे दिया, और वो 10 दिन काफी है उनके लिए। मेरे ख्याल में शायद मेन जो जलसे करेंगे उसी से एक बनती है ना मोमेंटम, उसी से बनता है। ये थोड़ी अगर 5 जलसा आपने करना, अब मेन जलसे करेंगे आप कराची कर लेंगे, कोयटा कर लेंगे, लाहौर कर लेंगे, लाहौर को आपने कर लिया, मुल्तान कर लेंगे, शावर कर लेंगे, इस तरह के होता है, उससे फिर आपकी फिजा बन जाती है। सही। सर ये बताएं कि काफ लीग ने क्यों आज आपसे इत्तेहाद न करने का, अपने इत्तेहाद जारी न रखने का फैसला किया? वो कह रहे सीट एडजस्टमेंट हमें नहीं चाहिए, हमने सीटें मांगी थी 4 और 8 मांगी थी, हमें 2 दी गई हैं कौमी और सूबाई के ऊपर। वो कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए ये इत्तेहाद, हमारे खिलाफ भी बंदे आप खड़े करते हैं। चौधरी सालेक और चौधरी शाफी ने कहा है, उनके साथ भी इत्तेहाद आपका टूट रहा है। उनका फैसला, मैंने आपसे अर्ज किया तो उनका फैसला, अगर उन्होंने ये फैसला किया तो ये सोच समझ के फैसला किया होगा कि वो 4 सीटें जीत सकते हैं, और अगर वो 4 सीटों पे नहीं जीत सकते, 2 सीटें बिल्कुल ही नून लीग के खाते में आती हैं और नून लीग के वहां पे तो बहुत बाअसर लोग मौजूद हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल की तो बड़ी नाइंसाफी होती कि आपका एक हल्का हो और आप उसका आगे किसी और को दे दें। लव एंड अफेक्शन में ये तो नहीं होता, ऐसे नहीं होता। तो बात की बात है, उनके जज्बात होंगे, अब देखते हैं क्या किस गवर्नमेंट बैठता है। अच्छा दूसरा तो आप कुछ नहीं कह सकते। सही है। दूसरा ये बताएं कि इस वक्त एक बड़ा मामला जो है, एक बड़ी जो डिबेट है इस वक्त मुल्क के अंदर सर, वो है तहरीक इंसाफ के बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से। आज अब हमें हर तरफ पूरे मुल्क में डिबेट ये होनी चाहिए थी कि किस पार्टी के पास प्रोग्राम क्या है इंतखाबात में जाने के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या प्रोग्राम लेकर आ रही है। डिबेट आज ये कि बल्ला आ रहा है, बल्ला जा रहा है, एक कोर्ट से आता है, दूसरी कोर्ट से चला जाता है, वापस हो जाता है। आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है बतौर सीनियर सियासतदान के तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? चूंकि जब इन मुकाबला होता है, मुकाबले में फिर फरीक जब दोनों हों और अपनी पूरी स्ट्रेंथ से आए तो तभी मुकाबले का मजा आता है, वरना एक फरीक को कमजोर करके हाथ पांव बांध के फेंका जाए फिर मुकाबले का मजा नहीं रह रहता। इसमें या हजरत इसमें मेरी या आपकी राय मेरे ख्याल में कोई अहमियत नहीं रखती। अगर कानूनी तौर पे कानून अगर अपना रास्ता बनाता है और कानून ये कहता है कि ये नहीं होता, तो फिर आप और मैं तो सिर्फ बात ही कर सकते हैं, उस पर अपना खतनी राय नहीं दे सकते। ये राय तो ये खतनी कोई राय नहीं दे सकते, आप उस पर कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। कोर्ट्स ने डिसाइड करना, मैंने और आपने थोड़ी करना। अगर कोर्ट्स डिसाइड करती है, उनके हक में करती है तो ठीक हो गया। अगर कोर्ट समझती है कि इलेक्शन कमीशन का जो स्टैंड है वो बिल्कुल ठीक है, तो मेरे ख्याल में ठीक है, फिर आप और मैं तो इस पर बहस नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल हमें इस इशू पे बहस करनी भी नहीं चाहिए। सही है, बहुत शुक्रिया रोहेल असगर साहब, आपने प्रोग्राम में दिया। नाज़रीन यहाँ पर एक मुख्तर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के ही साबिक या मौजूदा, आई डोंट नो कि वो साबिक हो चुके हैं या मौजूदा ही हैं, दानियाल अजीज़ से, जिन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया।
एहसन इकबाल ने कुछ उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, उन इल्ज़ामात पे उनका जवाब लेंगे, उनका आइंदा का लाएमल क्या होगा। इलेक्शन तो वो लड़ रहे हैं, आज़ाद लड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी में रहेंगे नहीं रहेंगे, ये बड़ा आम सवाल है। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया मुस्तबली नून के नाराज रहनुमा दनियाल अजीज़ साहब ने, जिन्हें टिकट जारी नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया दनियाल अजीज़ साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। आप ये बताएंगे, अब आपका फैसला ये हतमी है कि आप आज़ाद हैसियत में नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि नून लीग ने एक कमेटी बनाई है जो नाराज़ लोगों को मनाएगी, राब्ते करेगी। आपसे कोई राब्ता किया गया ऐसी किसी कमेटी की जानिब से? नहीं, मैं तो इलेक्शन लड़ रहा हूँ जिसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे साथ तो बहुत बड़ी ज्यादती हुई है और मैं विनिंग कैंडिडेट हूँ। जिसको इन्होंने टिकट दिया है वो तो पुराना पीपल्स पार्टी का एक ओहदेदार था, उसने इलेक्शन पीपल्स पार्टी की तरफ से लड़े हैं। और पिछली दफा एमपीए का इलेक्शन आजाद लड़ा था, उसमें 6-7 हजार वोट लिए हैं। तो वो कहाँ एमएनए की इलेक्शन लड़ने की? तो एहसन इकबाल साहब की खामखा जिद थी। इन बातों को छोड़े जी, जो भी इलेक्शन में होगा आप मेरे साथ असल बात करें कि जो मेरा मिशन है वो है महंगाई का खात्मा, और वहां से ये सारी बात शुरू हुई है। और महंगाई का खात्मा, जब तक महंगाई की बात ही नहीं होगी अवाम के साथ, महंगाई को खत्म करने का तरीकाकार ही नहीं वाज़ेह किया जाएगा। जो महंगाई से लोग शिकस्त हो रेख्त हो गए हैं, जो गरीब मिट गए महंगाई की वजह से, तो फिर मुझे आप ये बताएं कि गुस्सा जो है अवाम का वो उस जमात में निकलेगा। अभी आप देखें पीपल्स पार्टी ने 10 नुकाती प्रोग्राम अनाउंस किया है, उसमें तो महंगाई का जिक्र ही नहीं है। तो फिर आप मुझे बताएं कि उनको कोई वोट क्यों देगा? लोग पूछते हैं कि जी गहमा गहमी क्यों नहीं इलेक्शन की, वो बात नहीं। मसला ये है कि कोई महंगाई की बात ही नहीं करा। लोगों का तो नंबर 1 इशू ये है। महंगाई की बात भी करेंगे दनियाल अजीज़ साहब, जरा आप अपना बताएं जरा। एहसन इकबाल साहब ने कल खुल के आपके बारे में मौक़िफ़ दिया है। वो कहते हैं कि 2013 में दनियाल अजीज़ को पार्टी टिकट नहीं मिल रहा था, मेरी ज़ाती गारंटी पर टिकट मैंने दिलवाया। दूसरा वो कह रहे हैं कि उनकी ज़ात पे आपने हमला सिर्फ नहीं किया, महंगाई की आपने जो तनकीद की वो पूरी पार्टी को उसका नुकसान पहुंचा है। तीसरी बात वो ये कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ के साथ बैठ कर, एहसन इकबाल वो कह रहे हैं कि आप शहबाज शरीफ की मौजूदगी में 3 घंटे की मुलाकात हुई, बातचीत हुई, आप काफ़ी कुछ माने, लेकिन बाद में फिर जाके अपने हल्के के अंदर एहसन इकबाल पर तनकीद शुरू कर दी। वहां से आपका मामला सारा बिगड़ा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। और ना ही उन्होंने मुझे जमात में, बल्कि ये तो किसी और को सपोर्ट करने की कोशिश की। इनके बावजूद मुझे जमात ने टिकट दिया, क्योंकि मेरे तो सपोर्टर ही और थे। उस बात का इनको पता ही नहीं है कि मुझे सारी मालूमात है। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने उल्टा जो है, इन्होंने अपने बेटे के लिए जब चेयरमैन जिला काउंसिल बनाया था, उनकी सियासी कद काट ही नहीं था इतना। इन्होंने मांगेगा उसको चेयरमैन बनाया मेरे से वोट लेके। उस वक्त तो कोई और कैंडिडेट था, उसको टेक्नोक्रेट सीट पे लाके अब उसी बेटे को बेचारे को गोद में लिए हुए ये मेरे हल्के में ले आए। और जब उन्होंने देखा कि उसको पजीरा ही नहीं मिल रही, तो जिद में आके जब पार्टी ने कह दिया कि जनाब ये अगर आप जीत भी जाएंगे ये इलेक्शन, तो इसमें अगर एक वोट तो जाया होना ही होना हमारा, तो फिर इन्होंने तैश में आके अपने कागजात जमा करवा दिए। तो अपने कागजात जमा करवाने से इन्होंने, अगर फर्ज करें जीत भी जाते हैं, तो पार्टी का तो फिर भी नुकसान है। हलफ तो ये एक ही ले सकते हैं, तो एक वोट तो कम हो गया पार्टी का ऑटोमेटिकली, चाहे जो मर्जी करें। तो नुकसान ये पहुंचा रहे हैं या मैं पहुंचा रहा हूं? और अब इस सीट की जिद से इन्होंने पीपी 55 भी में एक ऐसे शख्स को टिकट दे दिया जो कि इलेक्शन जीतने के काबिल नहीं है, और NA 75 में भी ऐसे शख्स को दे दिया है जो कि इलेक्शन जीतने के काबिल नहीं है। तो इस सूरत हाल में पार्टी को जो महंगाई का ये बयानिया नहीं बना सके, जो ये बता ही नहीं सके अपनी जमात को या आवाम को, और ये इंफॉर्मेशन फेलियर भी था कि ये महंगाई जो है इसका जिम्मेदार इमरान खान है, सिर्फ कहने से तो नहीं हो जाना था। उसका तरीकेकार, उसके एतबार, उसकी पॉलिसी स्टेटमेंट बकायदा वो डाटा के साथ बताते कि कैसे ये महंगाई पीटीआई ने की है। तो जैसे इकबाल दावा कर रहे हैं कि 3 घंटे की मुलाकात एहसन इकबाल की मौजूदगी में आपकी शहबाज शरीफ के साथ हुई, आप उस मुलाकात को कंफर्म करते हैं कि मुलाकात हुई थी आपकी? फिर एक मीटिंग नहीं हुई थी, मुतादिद बार मीटिंग्स हुई थी, और उसमें जो है इन्होंने जिद में कहा कि जी ठीक है, अगर आप नहीं ये करते हैं कि एमपीए की सीट, तो मैं फिर पार्टी छोड़ता हूं और मैं इन्हें 76 से भी नहीं लड़ूंगा। जब इनके साथ ये तनकीदी जायजा लिया गया कि ये आप पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, तो फिर इन्होंने पार्टी को और नुकसान करने का दावा किया। तो शहबाज शरीफ साहब का क्या कहना था? उन्होंने आपको कोई यकीन दहानी करवाई थी उस मुलाकात में जो आखिरी आपकी हुई थी? पार्टी को इन्होंने मजबूर करके ये गलत फैसला करवाया है। अपनी जो है इस नाजुक मोड़ के आके इलेक्शन से पहले अपनी धमकी दे के कि जी मैं पार्टी फिर छोड़ दूंगा और मैं NA 76 भी छोड़ता हूँ। तो इस मजबूरी में पार्टी आके अपना नुकसान कर रही है। मेरे जैसे जो कुर्बानी देने वाले, जो दिन रात मेहनत करने वाले, जो स्टैंड लेने वाले, जो लॉयलिस्ट थे, उस वक्त जब ये सारा, उस वक्त आप जाके देखें टीवी के
प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये तो सारे घबरा के सो गए हुए थे अपने घरों में। मेरे जैसे थे फ्रंट लाइन के ऊपर जो जाके ये लड़ाई की और सब कुछ बातचीत की। तो आज ये इनको अनवारुल्लाह याद आ गया, ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। समर अब्बास साहब इन चीजों को छोड़ दें, मैं वक्त बताएगा इंशाल्लाह, कुछ कोई बात नहीं होती, इलेक्शन तो हो ही जाना है, टिकटें भी बढ़ गई है, लेकिन महंगाई वहां की वहां खड़ी है। इसके बारे में बताएं कि अब आइंदा ये क्या पॉलिसी मैट्रिक्स देंगे, कितने दिनों में या कितने महीनों में लोग जो है ये सोचें कि ये महंगाई कम होगी। स्टेट बैंक तो मुकम्मल तौर पर फेल हो गई है, वो तो 2 साल पहले कह रही थी कि जो पिछला साल गुजर गया उसमें महंगाई कम हो जाएगी। महंगाई पे आगे चल के मजीद बात करेंगे। दानियाल अजीज साहब, मुझे ये बताएं कि आपने पार्टी की खातिर 5 साल की नाअहली को गले लगाया, डू यू रिग्रेट दैट कि आज आपको उस पर अफसोस है कि आपको आपने जो किया वो गलत किया, आपको सिला नहीं मिला? मुझे फख्र है उस बात पे, क्योंकि मैं उस वक्त भी असूलों पे खड़ा था और सच के साथ खड़ा था। आज की जो अदालतें हैं वो एक एक बात जो मैंने उस वक्त की हुई है उसको सच साबित कर रही हैं। तो वो सारा एक सेटअप था, वो सारा किया गया था, लेकिन जरूरत तो मेरे में थी कि मैंने आके वो बात की और आंखों में आंख डाल के बात की। उस वक्त जो जरूरत थी, उस वक्त जो मुझे कह दिया गया कि ये सोने में तोला जा सकता है दानियाल अजीज, तो ये वही दानियाल अजीज बैठा है जिसके माँ भी मर गई, बाप भी मर गया, मेरी बहन भी चली गई इस दुनिया से। मैं मसा बचाऊं एक्सीडेंट के बाद, तो बजाय मेरे पे कोई नरमी का इख्तियार करते, कोई मनम पट्टी करते, को मुझे बुला के कहते मैं वही दानियाल अजीज था जो जान देने के लिए फिरता था पार्टी के लिए। तो बजाय इसके जो उन्होंने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे मेरी जो है ना ये, और मुझे कोई इशू नहीं है इसके साथ, वो बेशक करें, मैं फिर भी जो है ना वही सूरत हाल है जो मेरी है। लेकिन महंगाई के बारे में मैं बात करना नहीं रुकूंगा। ये भूल जाए कोई कि मैं महंगाई के इशू को छोड़ूंगा, क्योंकि यही इशू है पाकिस्तान की आवाम का और इसी इशू को हमने तय करना है और इसी इशू पे ये 2024 का इलेक्शन भी है। अब आप मुझे बताएं कि आप सिर्फ हल्के में नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं आजाद हैसियत में, या फिर आपने पार्टी से भी राहें जुदा कर ली हैं? ये तो पार्टी ने फैसला करना है जी, मैं क्या फैसला कर सकता हूँ। आगे जितना नुकसान पहुंचा दिया है तो ये उनकी मर्जी है, अगर मजीद मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अगर आप हल्का जीत जाते हैं तो नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा बनेंगे? मैं फिर महंगाई की बात करूंगा, महंगाई के खिलाफ बात करूंगा, तो जो सुनेगा वो जो सुनेगा, जो इसके बारे में कुछ करने के लिए तैयार होगा, उनके साथ जाहिर बात है मैं आप उन सफों में मुझे देखेंगे। ये तो मुझे फिर होता हुआ नजर नहीं आ रहा, जो कि नून लीग ने पहले आपकी बात नहीं सुनी, अब भी लगता है कि महंगाई के मामले पे आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। ये बताएं कि पार्टी में और लोगों के साथ भी ज़ाहिर ज्यादती हुई है, टिकट के मामले पर तलाल चौधरी को टिकट नहीं दिया, वो भी आपकी तरह नाअहल हुए थे। फिर जो बाकी हैं, आयशा रजब को टिकट नहीं मिला, जो कि रजब बलोच की बीवी थी, उन्होंने जाकर मियां नवाज शरीफ को वोट दिया था बड़े मुश्किल हालात में, मतलूब मेहदी को टिकट नहीं दिया गया। तो आप इन लोगों के साथ कोई राब्ता कर रहे हैं कि मिल के आप कोई आवाज़ बुलंद करें पार्टी के अंदर? उन्होंने कभी महंगाई की बात की है? जिनके आपने नाम लिए महंगाई के खिलाफ बात की है? समर अब्बास साहब, आप प्लीज समझ नहीं रहे हैं, मैं बार-बार इस तरफ आपको ला रहा हूं। असल मसला पाकिस्तान में लोग मर गए, खुदकुशियां कर रहे हैं, बच्चे स्कूलों से उठा रहे, नस्ल कशी हो रही है। जब आप अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकते, जब आप स्कूल की फीस नहीं दे सकते, तो फिर आपका पीछे क्या रह गया इस दुनिया में? आपकी नस्ल तो तबाह हो गई। लोग तो स्नैच पे उतरे हुए हैं, उन्होंने अपना घर का सामान बेच दिया हुआ है, लोगों ने अपना जेवर बेच दिया हुआ है गुजारा करने के लिए। आपको अंदाजा नहीं हो रहा किस हालात में लोग, इस वजह से सख्त नाला है। जो गुस्सा मेरी जमात को भुगतना पड़ रहा है इन नलायकों की वजह से, तो मैं आपको बताने आ गया हूं कि ये महंगाई किसने की है। ये इमरान खान ने महंगाई की है, अपनी डूबती हुई किश्ती को सहारा देने की कोशिश में इसने पूरी अवाम को ज़िबा कर दिया। तो अगर आपको नून लीग का टिकट मिल जाता, फिर भी आप महंगाई के मामले पर इसी तरह से अपनी पार्टी का मुहासबा करते? मैंने उस वक्त भी कहा था कि जब लोग इसको एक मनफी नजर में पेश करने की कोशिश करते थे, मुख्तलिफ एंकर कि जी लोकल मसला है, जी ये तो कोई इशू नहीं है, ये जो टिकट का मसला है। मैं उस वक्त भी कहता था टिकटें तो बढ़ जानी है, उसके बाद देखेंगे ना कौन महंगाई की बात करता है। तो टिकटें तो बढ़ गई है, मैं बैठा हूँ आपके सामने वही बात कर रहा हूँ। मैं तो वैसे ही मर के बचा हूँ, मुझे कौन सी जिंदगी अब चाहिए? मेरी तो आंखें बंद हो गई थी। मुझे तो अल्लाह ने शायद इसी काम के लिए रखा है इस दुनिया में कि मैं अवाम के लिए कुछ ना कुछ जो है ना अपना हिस्सा डालता जाऊं। तो ये बताएं मुझे कि इलेक्शन के बाद अगर नून लीग की हुकूमत आ जाती है, आप मुर्शिद की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात करें, क्या आपको नून लीग के अंदर जो मुआशी टीम है नून लीग की, वो इतनी कैपेबल, इतनी अहल नजर आती है कि वो मुल्क को मुआशी बहरान से निकाल सकती है? ये सारे आए हुए हैं ना, आप बैठे हुए हैं ना, ये पाकिस्तान में सारे बैठे हुए हैं, आप इनको अपने टीवी प्रोग्राम के लेके बताएं कि महंगाई के बारे में क्या करते हैं। मैं उसका नहीं ज़ाहिर, आपने जिनके खिलाफ बगावत शुरू की है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, नून लीग की बात कर रहा हूँ। आपको ये नजर आ रहे हैं इस अहल के वो मुल्क को मुआशी बहरान से निकाल सके? इस आगदार की बात कर रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि अभी
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना 10 नुकाती प्रोग्राम दिया है, उस 10 नुकाती प्रोग्राम में महंगाई का जिक्र ही नहीं है, जो 70-74% आवाम का नंबर 1 इशू, उन्होंने तो उसको पसे पर्दा रख दिया है, उनको तो परवाह ही नहीं है। तो अभी देखते हैं, मुझे यकीन है कि इस वक्त भागे फिर रहे होंगे सारे मेरी ये प्रोग्राम 3-4 दिनों के सुन के कि यार इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ नून लीग का, आप पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, लगता है आप नून लीग पे अभी भी खुल के तनकीद नहीं करना चाह रहे। मुझे नून लीग का बताएं, आपको उनकी मुआशी टीम में अहलियत नजर आती है कि वो मुल्क को मुआशी बुरान से निकाल सके? मैंने इसका जवाब दिया है आपको कि अभी तक तो किसी किस्म के इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं है, तो हल कहां से आ जाना? अब ये बात करें ना, मैं आपको कह रहा हूँ प्रोग्राम करें, बुलाएं उनको, देखते हैं क्या कहते हैं। हम पूरी ट्रांसमिशन कर रहे हैं भाई देवे महंगाई के ऊपर इस इतवार को इंशाल्लाह, लेकिन आप मुझे बताएं कि आपको उनमें कोई अहलियत दिखती है या नहीं? चूंकि तहरीक इंसाफ ने जो है इस वक्त कैंडिडेट भी अपने खड़े कर दिए, उस पर भी आगे चल के हमने बात करी। मुझे जरा महंगाई का बता दें कि उस पर आपको अहलियत नजर आ रही है पार्टी के अंदर या नहीं नजर आ रही? मैं आपको कह रहा हूँ अगर ये इशू मैंने ना उठाया होता तो कोई इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं था, और मेरे साथ जो हुआ है वो आपने देख लिया है, क्योंकि इस मुल्क में एक अशरफिया का जमकट है जो कि पाकिस्तान के गरीब आवाम का खून चूस रही है, और जब उसकी निशानदेही करें मेरे जैसे वो कहते हैं इनको रगड़ दें, मिटा दें, मल दें इनको उन्हीं गरीबों में, इनकी आवाज मस्त कर दें, ये तो नहीं होगा। सही है, क्योंकि आप हैं, मैं हूं, आजकल मीडिया ज्यादा, ये बात तो होगी, तो ये बताएं ना। फिर मैं तो आपको बता रहा हूं कि नून लीग जिम्मेदार नहीं है इस महंगाई की, ये मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको सारी डिटेल बताई है। बहुत शुक्रिया जनाब अजीज साहब, खुलकर उस तरह से तनकीद नहीं कर रहे मुस्लिम लीग नून पर, शायद अभी भी पैचअप हो जाए, लेकिन फिलहाल इंतखाबात को कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन जो है वो आज़ाद हैसियत नून लीग के खिलाफ लड़ रहा हूँ, और महंगाई वो कह रहे हैं कि मेरा असल मोटिव है जिस पर मैंने सारी कैंपेन करनी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से बाद वापस आएंगे, बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के 266 में से 233 हल्कों पर अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया, और बल्ले के इंतखाबी निशान का मामला भी बड़ी अहमियत इख्तियार कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर सारी नजरें हैं, कल इस पे अहम फैसला आ सकता है। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के 266 में से 233 हल्कों पर बल्लेबाजों का ऐलान कर दिया है। 33 हल्कों पर टिकट का फैसला नहीं हो सका, और ये टिकट्स मुअस्सर रहेंगे या नहीं, बल्ले के हवाले से फैसला जो है वो कल तक लगता है कि हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से अहम केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। इलेक्शन कमीशन की अपील पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत चीफ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस आयशा मुसरत हलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा है। और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, किसी आईनी इदारे का काम खुद नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान ने मौके पर अपनाया कि हमें कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ, दलाइल की तैयारी का मौका दिया जाए। चीफ जस्टिस ने हामिद खान से सवाल किया कि अपने मुकदमे के लिए कब आप तैयार होंगे, जिस पर उन्होंने कहा कि पीर को समाअत रख लें। वकील इलेक्शन कमीशन ने इस पर कहा कि कल उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट होने हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पीर तक समाअत मुलतवी करने के लिए हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल करना होगा। हम तो हफ्ते और इतवार को भी समाअत के लिए तैयार हैं। इस पर वकील हामिद खान ने जवाब दिया कि इस सूरत हाल में तैयारी के लिए कल तक का वक्त दें। इससे कबल समाअत के दौरान हामिद खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर नहीं कर सकता, मुतासरा फरीक ने अपील करना होती है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन अपने हुक्म का दिफा न करे। तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि क्या कोई जज भी अपने फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी जमातों को रेगुलेट करना और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जिस पर हामिद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि कोई इदारा अपने फैसले के दिफा में अपील नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि कस्टम कलेक्टर भी अपने फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपीलें करते हैं। काबिल समाअत होने का सवाल तो फिर पीटीआई की हाई कोर्ट अपील पर भी आएगा। इलेक्शन कमीशन अपील करे तो उसके फैसले बेमानी हो जाएंगे। जिस पर तहरीक इंसाफ के वकील ने मौके अपनाया कि मुतासरा फरीक अपील कर सकता है, इलेक्शन कमीशन नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस आपकी बात मान ली जाए तो ये आईनी इदारे को ख़त्म करने वाली बात होगी। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि पीटीआई के इंतखाबात कहाँ हुए, किसी होटल में हुए, किसी दफ्तर में या किसी घर में, जिस पर तहरीक इंसाफ के वकला ने जवाब दिया कि चमकनी के ग्राउंड में हुए थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या कोई नोटिफिकेशन है जिसमें बताया गया हो कि पार्टी इलेक्शन किस जगह होंगे। जस्टिस मुसरत हलाली ने पूछा कि छोटे से गुमनाम गाँव में इंतखाबात क्यों कराए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई न्याजुल्लाह न्याजी ने मौके पर अपनाया कि व्हाट्सएप पर लोगों को बताया गया था, लोग पहुंचे भी, वीडियो मौजूद हैं, अदालत में चला लें। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वीडियोस बाहर जाकर चला लें, हम दस्तावेजात पर केस चलाते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुना इस पे तहरीक इंसाफ के वकला को भी, और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के वकला को, अकबर शेर बाबर के वकला को भी। इसके बाद समाअत कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दी गई।
तहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का ये कहना है कि अगर तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया जाता तो फिर इंतखाबात के नताइज को कोई भी नहीं मानेगा। इलेक्शन कमीशन के पास दो चश्मे हैं, एक वो जिस चश्मा लगा करके 175 पार्टीज को देखा जाता है और दूसरा वो जिससे पीटीआई के इलेक्शन को देखा गया है। हर पार्टी ने जो इलेक्शन कराए कभी किसी पार्टी का सिंबल इस ग्राउंड पे नहीं विड्रॉ किया गया, लिया गया। ऐसे सरकमस्टांसेस में 8 फरवरी के लिए अगर 1000 भी ऑर्डर मौजूद हो के इलेक्शन हो, इलेक्शन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए और इसमें से सबसे पॉपुलर पार्टी को अगर आउट किया गया, दुनिया कभी आपकी इलेक्शन को नहीं मानेगी। इसी पर बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी इंतखाबात में जाने के बारे से अगर बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया जाता। बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। ये बताएं कि एक तो जरा बल्ले के इंतखाबी निशान के बारे से आज जो समाअत थी, आपने 233 हल्कों पर अपने बल्लेबाजों का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन बल्ले का मामला अभी तक पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। कल की समाअत के बारे से आपको क्या लग रहा है कि कल तक ये फैसला आ जाएगा और क्या फैसला आपको आता हुआ मुमकिन तौर पर नजर आ रहा है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। पुरुमीद हैं हम पुरुमीद हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से हमें इंसाफ मिलेगा। खासकर आज मोहतरम जज साहिबान ने ये सवाल बार बार पूछा इलेक्शन कमीशन के वकील साहब से कि क्या इसी तरह बाकी जमातों की भी स्क्रूटनी हुई है, और ये दूसरा सवाल भी बार बार पूछा जिसका जवाब नहीं था उनके पास। उन्होंने कहा हम आपको कल बताएं। क्यों भाई, आप क्यों कल बताएंगे? आप 25 करोड़ की मुल्क की मेरे भाई समर साहब 25 करोड़ के मुल्क की एक जमात है जो सबसे बड़ी जमात है, जो चारों सूबों में इकाइयों में उसकी हुकूमतें बनी है। एक में अपोजिशन लीडर गिलगित में, कश्मीर में आपकी फेडरेटिंग यूनिट्स में हुकूमतें बना गई, वजीर आजम उसका, सदर अभी तक उसका बैठा हुआ है। आप उसका जवाब पूछा गया कि जनाब किसी और जमात में इंतखाब ऐसे हुआ है जिस तरह पीटीआई में हुआ है? क्या और जमातों में इस तरह नॉमिनेशंस हुई हैं या इस तरह जो है अनइलेक्टेड अनअपोज्ड लोग आए हैं? इसका भी जवाब आपके पास नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं कि मोहतरम बिलावल साहब, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इलेक्शन गलत है, मैं सिर्फ आपकी मालूमात, आपकी वजादत से मालूमात में इजाफा कर रहा हूं। जो जिनको जवाब देना था आज मोहतरम चीफ जस्टिस साहब की अदालत में, जिन वकला को जवाब देना था इलेक्शन कमीशन के, उनकी मालूमात के लिए बता देता हूं कि मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो 1971 से आज तक सियासत में है, जो 4 बार वजीर आज़म बना चुकी है, उसके सिटिंग को चेयरमैन जो हैं वो भी अनअपोज्ड हुए, उनके सिटिंग जनरल सेक्रेटरी भी अनअपोज्ड हुए, उनके सिटिंग और ओहदेदार भी सारे अनअपोज्ड हुए। मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में बता देता हूं, जो 4 बार जिनकी जमात वजीर आज़म बना चुकी है, अनअपोज्ड हुए। शहबाज शरीफ साहब, मरियम बीबी अनअपोज्ड हुई हैं, उनके एहसन इकबाल साहब, बाकी लोग सारे अनअपोज्ड हुए हैं। उनका इलेक्शन भी ये तो सारा रिकॉर्ड पे मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सारे अनअपोज्ड हुए हैं। नहीं, आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूं ना, मैं एग्री कर रहा हूं कि सारे अनअपोज्ड हुए। बिल्कुल क्रिकेटर वही था। व्हाट अबाउट नवाज शरीफ, व्हाट अबाउट जरदारी साहब? अब मुझे जरा अपना लायामल बता दें अली मोहम्मद साहब कि कल आपको उम्मीद है कि फैसला आपके हक में आ जाएगा। बिल्कुल आपको उम्मीद रखनी चाहिए अच्छे की, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर नहीं आता आपके हक में फैसला, बल्ले का इंतखाबी निशान आपसे ले लिया जाता है, चूंकि कल ही इंतखाबी निशान भी अलॉट होने, तो फिर प्लान बी क्या है? क्या करेंगे? किस तरह से इंतखाबात में जाएंगे फिर? देखिए, वैसे तो मैं इस बात पे पक्का यकीन रखता हूँ कि अल्लाह पे जो यकीन रखते हैं वो अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं, वो किसी प्लान बी के चक्कर में नहीं पड़ते। उनका एक ही प्लान होता है, प्लान ए, और वो अल्लाह पे तवक्कुल होता है। लेकिन सियासतदान ने हमेशा अपने लिए कोई ना कोई रास्ता सोचा जरूर होता है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो फिर आपको मुल्क में तो फिर सियासत तो बंद गली में चली जाए। तो बहरहाल एक रास्ता है, वो अभी मुनासिब नहीं है आपके प्रोग्राम में उस पर जिक्र करना। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अल्लाह ना करे कि हमें कुछ ऐसा जो है एक अल्टरनेटिव इख्तियार करना पड़े, क्योंकि बेसिकली कल जो हमारी सबसे बड़ी अदालत है जिसका हमें बहुत एहतराम है, वहां से आज एक फैसला कल आ जाना है कि क्या हम क्रॉस रोड्स ऑफ हिस्ट्री में हैं, कि क्या हमारी सियासत जो है वो एक डेमोक्रेटिक वे फॉरवर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वे से आगे जाएगी, जहां सिविलियन जो है वो सुप्रीमेसी की तरफ मुल्क आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू होगा, या हमने उस तरफ जाना है जो एक माजी में जिस तरह हमारे मुल्क में होता रहा है। अगर 2/3 अक्सरियत लेने की पोजीशन में आने वाली जमात, जिसके पीछे 2/3 या 60-65% बंदा खड़ा है मुल्क का, अगर उससे आप इंतखाबी निशान ले लेते हैं तो समर अब्बास मुझे कहने दीजिए, ये ऐसे ही है जैसे एक बदन तो हो उसमें रूह ना हो। आप इलेक्शन करा रहे हैं और आपने सबसे बड़ी जमात के हाथ बांध दिए हैं, काय का इलेक्शन? कोई नहीं मानेगा।
कोई नहीं मानेगा उसको। सही है। तो आप मुझे ये बता दें कि आप इलेक्शन को नहीं मानेंगे, लेकिन एक खबर चल रही है, एक और मुतबादल यानी कि दो टिकट के इजरा के वाले से बात चली गई कि एक तहरीक इंसाफ का टिकट जारी किया गया है, साथ एक और मुतबादल टिकट भी दिया गया है कि इन केस अगर बल्ले का इंतखाबी निशान ले लिया जाता है तो फिर आप किसी दूसरी पार्टी के टिकट पे भी आ सकते हैं सारे मिलके। इस वाले से है कोई ये दुरुस्त है कि दो टिकट जारी हुए? देखिए, इसका जवाब आपको कल इंशाल्लाह मिल जाएगा। अभी क़ब्ल वक्त मैं कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस वक्त हमने तो बिल्कुल जीरो इन किया हुआ है बल्ले पे, और मैं पूरे अपोजिशन वालों को ये कहना चाहता हूँ कि बल्ला है, कोई बला तो नहीं है, क्यों इससे इतना डरते हैं। हमने बचपन में हम जब छोटे थे, हमने एक मूवी देखी थी जिसमें कोई गब्बर सिंह होता था, जिससे बच्चों को डराया जाता था कि बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। अब इनकी हालत ये हो गई है कि बेटा सो जा वरना बल्ला आ जाएगा। तो ये बल्ला है, मासूम सी चीज है, बड़ी प्यारी सी चीज है, मुल्क के सारे बच्चे नौजवान इससे मोहब्बत करते हैं। बल्ला हमारा एक तरह से कौमी निशान सा है, क्योंकि इस वक्त क्रिकेट हमारा नेशनल क्रेज है, और कप्तान जो है, कप्तान के हाथ में बल्ला है, और बल्ले से इनकी जान जाती है। यार रहने दो बल्ला, क्या हो जाएगा, इलेक्शन जीतना है ना, अवाम को फैसला करने दो, अवाम को फैसला करने दो। जो फैसला अवाम करेंगे ना, उसके साथ अल्लाह की मदद होगी। और अगर आपने ड्राइंग रूमों में फैसले किए ना, ड्राइंग रूमों में, उसमें अल्लाह की बरकत नहीं होगी। ये बताया कि टोटल 266 में से 33 हलकों पर अभी तक तहरीक इंसाफ टिकट जारी नहीं कर सकी। क्या वजह है इसकी? 33 हलकों पर टिकट जारी नहीं हुए। आपका गुजरांवाला डिवीजन पूरे का पूरा खाली पड़ा है, सॉरी गुजरांवाला सिटी आपका 4 हलके पूरे के पूरे खाली पड़े हैं, वहाँ पे आपने टिकट किसी को जारी किया ही नहीं है। कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे, या मसला जो है वो बाहमी इख्तलाफात का है, कुछ सूटेबल कैंडिडेट का मसला है? ज़ाहिर है कल इंतखाबी निशानात लॉट होने हैं, दिन आपके पास बड़े थोड़े रह गए। ये कब तक फैसला हो जाएगा 33 हलकों के वाले से, या इन्हें ओपन छोड़ा जाएगा? नहीं समर भाई, कुछ पेंडिंग है। मैं खुद तो चूंकि किसी भी टिकटिंग कमेटी में मैं नहीं हूँ, तो मैं मशावरत में शामिल नहीं हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाती है आपके पास एज अ सीनियर मेंबर। तो कुछ पेंडिंग है उसमें। अभी कुछ सीटों पे थोड़ा सा और अरकरेजी होनी है, कुछ पे थोड़ा सा मैच पड़ा हुआ है। ज़ाहिर है वहाँ आपके एक दो तगड़े उम्मीदवार जब हों, तो आपने उसमें जरा फैसले में वो टाइम लिया जा रहा है। कुछ जैसे नहीं, हैदर पंजोता साहब जैसे लोग हैं, उनके अभी डिसाइड होने हैं। मैं तो स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, वैसे मुझे ये बात नेशनल उस पर कहनी नहीं चाहिए, लेकिन उस नौजवान ने बहुत जबरदस्त फाइट की है इस, और वो हीरो बन के निकला है इस पूरे स्ट्रगल में इमरान खान साहब के। और खासकर जब वो खान साहब को उठाया जा रहा था, जब अगवा किया जा रहा था, मैं कहूंगा हाई कोर्ट की इमारत से, तो वहां जिस तरह उस नौजवान का खून बहा है, मैं तो स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ कि ऐसे लोगों को, ये वो लोग हैं जो कभी भी खान को नहीं छोड़ेंगे। और हम साबित हुआ है कि वर्कर जो है, अक्सरियती वर्कर पीछे नहीं हटा। तो इस तरह की कुछ चीजें अभी हमने डिसाइड करनी है। शफकत महमूद को टिकट ना मिलना, उस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, शफकत भाई ने वापस लिए हैं, मेरी उनसे बात तो नहीं हो पाई। उनको टिकट नहीं मिला ना, इसलिए वापस किया उन्होंने। लेकिन वो चूंकि हमारे एक सीनियर मेंबर रहे हैं, बहुत ही एहतराम का एक रिश्ता रहा है। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वहां की कंसल्टेशन क्या हुई है, क्योंकि शफकत साहब 2 दफा वो सीट जीते थे। अब सुना है कि सलमान अकरम राजा को टिकट दे दिया गया है, बड़ा नाम है शायद उनका जी बिल्कुल। तो बहरहाल एक सीनियर मेंबर हैं हमारे, उनका अफसोस तो मुझे रहेगा, लेकिन पार्टी के फैसले हैं। और इस वक्त शायद वकला एक ऐसी फोर्स हमारी है जो मुश्किल में खड़े रहे हैं। और मैं तो हकीकतन आपको कह रहा हूं कि मैं वैसे भी अपने काले कोट पे महसूस करता था। और ये शेख रशीद साहब के साथ क्या किया आपने? वहां से आपने कैंडिडेट, मुझे काले कोट पे फख्र है। ये आपने शेख रशीद साहब के साथ क्या किया है? उनके हल्के से आपने तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट सिमाबिया ताहिर को आपने टिकट दे दिया, एक और कैंडिडेट भी आपने छप्पन से भी खड़े कर दिए हैं। ये क्या हुआ मामला? शेख साहब तो बड़े डट के खड़े थे। नहीं, शेख साहब इसमें शक नहीं है कि खान साहब के साथ वो रहे, लेकिन बहर आखिरी जो है वो फैसला वो खान साहब का ही है, तो उस पर मेरा कमेंट करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि कुछ वो इंटरव्यू के बाद कुछ मेरे ख्याल में इश्यूज उनके बने थे। लेकिन बहरहाल शेख साहब ने लंबा साथ खान साहब का दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन माजी करीब में जो कुछ मामलात हुए हैं, उसकी कोई रीजन हो सकती है। तो बहरहाल आखिरी फैसला चेयरमैन साहब का, ये फाउंडिंग चेयरमैन साहब का, जिसको सबने ऑनर करना है। और फवाद चौधरी वाले हल्के से भी टिकट उनको या उनकी फैमिली से किसी को नहीं मिला? जी, उस पर भी जाहिर है वो एक पॉलिसी बनी पार्टी की कि जो जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की है, तो फवाद साहब ने पार्टी की बड़ी खिदमत भी की, लेकिन कुछ मुश्किलात उनको भी, अब सबको पता है, हमें पता है, मुश्किलात का सामना उनको भी रहा। तो बहरहाल कुछ इस सारी तहरीक की कुछ इंटरनल इवैल्यूएशन बता दें पार्टी की क्या है? एक इंटरनल इवैल्यूएशन क्या है पार्टी की? 266 में से कितनी जनरल सीटें आप जीत सकते हैं 8 फरवरी को, जिन पे आप बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये तो हमारी पक्की हैं?
अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाता है और वो नहीं होता जो नॉमिनेशन पेपर्स के वक्त हुआ, जिस तरह जो है वो हमारे बल्ले के पीछे पड़ गए हैं, किसी तरीके से बल्ला इनसे ले लेना है, तो अगर बल्ला हमारे साथ इंशाल्लाह रहता है, अल्लाह की मदद तो है ही है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, आई थिंक मैं पूरी उम्मीद हूं कि इंशाल्लाह बड़े कंफर्टेबल तरीके से 2/3 अक्सरियत इमरान खान साहब की और हमारी जमात की आ जाएगी। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद साहब, आपने प्राइम में कीमती वक्त इतना में इतना ही। प्राइम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।